उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बुधवार शाम मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कुछ ही मिनटों में पूरा जिला तबाही की चपेट में आ गया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और फिर चीख पुकार, अफरा तफरी और मातम। कहीं दीवार गिर गई, कहीं टीन सेट उड़ गया, कहीं पेड़ जड़ से उखड़ गए तो कहीं रेलवे की बिजली सप्लाई ठप हो गई। इस भीषण तूफान ने प्रतापगढ़ में 3 लोगों की जान ले ली और किसानों बागवानों की महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी। सबसे पहले बात कुंडा तहसील क्षेत्र की करते हैं। फल पट्टी घोषित कुंडा और काला काकर क्षेत्र में तेज आंधी और ओलावृष्टि ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। पेड़ों पर लगे हजारों आम तेज हवा की मार से टूटकर जमीन पर गिर गए। कई बागों में कच्चे आम और टिकोरे ऐसे बिखरे पड़े थे मानो किसी ने पूरी फसल उजाड़ दी हो। बागवानों का कहना है कि पहले ही मौसम की मार से फसल प्रभावित थी और अब इस तूफान ने बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। लेकिन मौसम की यह तबाही सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं रही। महेशगंज थाना क्षेत्र के सराय स्वामी गांव में तेज आंधी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। 56 वर्षीय शिव भूषण पांडे उर्फ मुन्नू छत पर सूख रहे कपड़े हटाने गए थे, तभी अचानक करीब 8 फीट ऊंची दीवार भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। मलबे में दबकर शिव भूषण गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए प्रयागराज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें थम गई। घर पहुंची मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी और बेटा दिल्ली में नौकरी करता है। उधर बागरा थाना क्षेत्र के नारंगपुर बाजार में भी तूफान ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। 46 वर्षीय शांति देवी शर्मा आंगन में रखा सामान हटाने जा रही थी, तभी घर के पीछे की करीब 11 फीट ऊंची पक्की दीवार अचानक गिर गई और वह उसके नीचे दब गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शांति देवी की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ओझा कपूरवा गांव में 22 वर्षीय धर्मेंद्र यादव की जान चली गई। तेज हवा में घर का टीन सेट उड़ने लगा था। धर्मेंद्र उसे बचाने के लिए छत पर ईंट रखने गए थे, लेकिन तभी तेज झोंके के साथ टीन उड़कर उनके सिर पर जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने से धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। एक तरफ मौतें, दूसरी तरफ भारी तबाही। तेज आंधी के कारण कई जगह बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। कुंडा रोडवेज बस अड्डा परिसर में लगा विशाल पीपल का पेड़ अचानक गिर पड़ा और नीचे खड़ी अवध प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अवधेश कुमार की अर्टिगा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कुंडा कस्बे के गुलाम चिश्ती का पूर्वा स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन के पास महुआ का पेड़ और बिजली का पोल गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक अर्टिगा कार, एक मारुति 800 कार और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई सड़कों पर पेड़ गिर गए। कुंडा बिहार मार्ग, हीरागंज कुंडा मार्ग और कुंडा गुतनी मार्ग पर रमबगिया के पास सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों तक आवागमन बाधित रहा। लोग रास्तों में फंसे रहे, वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे के बिहार बाईपास पर लगा NHI का बड़ा बोर्ड भी तेज हवा में टूट कर गिर गया। उधर मानिकपुर क्षेत्र में तूफान का असर रेलवे पर भी पड़ा। मानिकपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर बड़गांव गांव के पास रेलवे विद्युत तार पर पेड़ की डाल गिरने से शॉर्ट सर्किट हो गया और रेलवे की बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। इसके बाद प्रयागराज की ओर से आ रही वंदे भारत ट्रेन को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। करीब 1 घंटा 15 मिनट तक वंदे भारत ट्रेन खड़ी रही। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे कर्मचारियों ने तेज बारिश और तूफान के बीच कड़ी मशक्कत कर लाइन ठीक की, तब जाकर शाम करीब 5:15 पर ट्रेन आगे रवाना हो सकी। आंधी पानी के कारण जिले के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई। वहीं कुंडा के बाबूगंज रेलवे क्रॉसिंग का बैरियर भी तेज हवा के कारण उड़कर हाई टेंशन लाइन से जा टकराया, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। फिलहाल कहीं तार टूटे, कहीं बिजली के पोल गिर गए और देर रात तक कई गांव अंधेरे में डूबे रहे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दर्द किसानों और उन परिवारों के चेहरे पर दिखाई दिया जिन्होंने कुछ ही मिनटों में अपनों को खो दिया या फिर साल भर की मेहनत बर्बाद होते देखी। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह तूफान एक बार फिर यह सवाल छोड़ गया कि मौसम की मार आखिर गरीब और किसानों पर ही सबसे ज्यादा क्यों पड़ती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन को तत्काल मुआवजा और राहत देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।